बच्चों, let's read the question. One of the following combination which illustrates the law of reciprocal proportion. A option is N2O3, N2O4, N2O5. B option is NaCl, NaBr, NaI. C option is CS2, CO2, SO2 and D option is PH3, P2O3 and P2O5. क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर बात करना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। अब देखो यहाँ पर ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ये क्या कहता है, इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स combine separately with the same weight of a third element, the ratio of the masses in which they form or they do are same or a simple whole number ratio. अब देखो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखा है क्या लिखा है इसको आराम से हम यहाँ पर देखते हुए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सपोज यहाँ पर हमने 3 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो इसने हमसे डेफिनेशन में कहा है कि अगर 2 एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइन करते हैं सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट, तो जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट है कार्बन, इसने थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया मिलके बनाया CO2। इस सेकेंड एलिमेंट हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया मिलके बनाया H2O। अब ये जो थर्ड एलिमेंट है, ये जो बचे हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे CH4। तो इनमें जो एलिमेंट्स का जो रेशियो आएगा इनके मासेस का, वो या तो आपका सेम आएगा या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। अब देखो यहाँ उसने हमें ऑप्शंस कौन से दिए हुए थे, एक तो हमको दिया था यहाँ से N2O3, N2O4 एंड N2O5। दूसरा हमको यहाँ से दिया हुआ था NaCl, NaBr एंड NaI, सोडियम आयोडाइड। थर्ड ऑप्शन हमको दिया हुआ था CS2, CO2 एंड SO2। और जो फोर्थ ऑप्शन हमको यहाँ गिवन था वो था हमारा PH3, इसके बाद P2O3 एंड P2O5। अब देखो रेसिप्रोकल के लिए हमने क्या बात की थी कि 3 डिफरेंट एलिमेंट्स जब डिफरेंट टाइप से आपस में कंबाइन करेंगे। अब यहाँ देखो आपके कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें टोटल, आपका एक तो आ रहा है नाइट्रोजन, एक आ रहा है आपका ऑक्सीजन, तो 2 ही डिफरेंट एलिमेंट्स में एक ट्रायंगल जो यहाँ बनना चाहिए था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में, वो यहाँ नहीं बना। दूसरा अगर हम बात करें NaCl, NaBr, NaI में, तो देखो अगर हम यहाँ पर ये थ्री डिफरेंट यहाँ पर मान भी लें कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन यहाँ पर इस तरीके से आ गए, लेकिन हर बार जो इसने रिएक्ट किया वो किससे कराया, सोडियम से, जबकि रिएक्शन हमें किससे दिखाना था, इनका आपस में। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड को देखें हम, तो थर्ड में देखो हमारा किस तरीके से अरेंज होगा कि यहाँ पर एक तरफ आ गया आपका कार्बन, एक तरफ आ गया सल्फर, एक तरफ आ गया आपका ऑक्सीजन। कार्बन ने सल्फर के साथ रिएक्ट करके बनाया है CH2, सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाया है SO2 और C और O ने मिलकर बनाया है CO2। बिल्कुल ठीक ही रेसिप्रोकल के लिए फिट बैठता है। और एक बार हम इसे क्रॉस चेक करेंगे रेशियोज के साथ। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट में इसने तीनों फॉस्फोरस ले रखे हैं और उनके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइन करके 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं बना रहे हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ही ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी हमारे लिए हो जाता है रॉन्ग। अब ये जो थर्ड वाले को लेकर बात हो रही है, यहाँ पर हम जरा रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो CO2 है, और हम यहाँ एक और रेशियो ले लेते हैं यहाँ से, सपोज हम लोगों ने ले लिया यहाँ से CS2 का, तो दोनों के ही सेकेंड एलिमेंट का रेशियो लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा O2 का 32 और S2 का हो जाएगा 64।
तो हमारा रेशियो यहाँ से कितना आया, रेशियो आ गया हमारा यहाँ से 1। अब हम थर्ड वाले का देखते हैं जो SO2 है। इस SO2 में आपका सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन भी 32, से रेशियो क्या आ गया हमारा यहाँ से 1:1। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, जब हमने दो रेशियो ले लिए तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सल्फर और ऑक्सीजन का दोनों में हमने रेशियो लिया था, जो फर्स्ट वाला था डिवाइडेड बाय जो सल्फर और ऑक्सीजन का सेकंड वाला, जो दो हमने रेशियो लिए हैं, इनका अगर हम डिवाइड लगाते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/1, तो हमारा रेशियो क्या आएगा 1/2, यानी कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमारा यहाँ से कैलकुलेट होगा। तो थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट फिट होता है आंसर, तो सी हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।